मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी, खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम कीड़ी ग्राम पंचायत के बंजल गांव में श्री कविंदर जी के ग्रीन हाउस में आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग, जैसा आप देख रहे हैं, कविंदर जी हमारे साथ खड़े हैं और ये काफ़ी समय से लाल और पीली शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं ग्रीन हाउस के अंदर और इनको काफ़ी अच्छी इनकम इस गतिविधि से हो रही है। और मैं कविंदर जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इन्होंने समय निकाला और आज हमको यहाँ अपने ग्रीन हाउस में लेकर आए हैं। कविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कविंदर जी, आप ये काम जो ग्रीन हाउस बनाने का आइडिया पहले तो आपको कहाँ से आया, और दूसरा आपने कब से ये हरी पीली और लाल शिमला मिर्च, इसको अंग्रेजी में बेल पेपर भी कहते हैं, इसकी खेती करनी शुरू की? सर 7-8 साल से कर रहा हूँ मैं ओपन में सब्जियों का काम, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और बीन जी। और 2017 में 30 समय गए हम वहाँ पे पोलियोस देखे और वहाँ पे लगी हुई थी ये जी। उसको देख के हमने वहाँ पे पूछा कि क्या कैसे लगती है क्या। फिर मैंने पोलियोस अप्लाई किए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मेरे को 85% की सब्सिडी मिली और ये पोलियोस लगे। और जो पोलियोस लगाई ये चुरा वैली सोसाइटी नया लगवाई है यहाँ पे। और शुरू से मैंने लाल पीली शिमला मिर्च की खेती करने इसमें शुरू की जी। ये कब किस साल लगे? 2017 में ये लगे और 5 साल से मैं लाल पीली शिमला मिर्च की खेती से कर रहा हूँ जी। तो आप ये बताएं कि आपको टोटल एरिया कितना है और एक एक यूनिट कितने स्क्वायर मीटर का है और तकरीबन कितने क्विंटल अमूमन आपको हर वर्ष इसकी पैदावार होती है? सर ये 105 स्क्वायर मीटर के 5 पोलियोस है मेरे जी। तो 17 में मैंने इकट्ठे ही 5 अप्लाई किए थे और 5 लगाए हैं चुरा वैली सोसाइटी में जी जी। और शुरू में मैंने सिजेंटा कंपनी का सीड लिया जी और वो लगाया। फिर 3 साल मैंने सिजेंटा, फिर 3 साल के बाद चेंज करके अब रिजवान कर रहा हूँ जी जी। और ये 5 पोलियोस में मेरी प्लांट लगते हैं 1800 से 2000 प्लांट। अच्छा। उसमें पर प्लांट एवरेज 2.5 से 3 किलो जी। और यहाँ पे प्लांटेशन का टाइम है अप्रैल 15 से लेके मई तक और हार्वेस्टिंग मेरी यहाँ पे शुरू होती है अगस्त 15 के बाद। और जब तक यहाँ बर्फ नहीं पड़ती है तब तक यहाँ पे प्रोडक्शन चली रहती है जी। और इसकी एवरेज रेट 2-3 साल उतनी मार्केट का मैं नॉलेज नहीं था जी। फिर पिछले साल से कर रहा हूँ मैं, जैसे चंडीगढ़, लुधियाना और जलंधर जी। तो एवरेज रेट मेरे को 90 से 100 खर्चा काट के मिल रहा है पर किलो सर। तो अभी बिक रही है मेरी 130 से 160 तक पर केजी थोक रेट में जलंधर में जी। और यहाँ से हम ले जाते हैं बंजिल से लेके, मतलब अपनी पिकअप करके, जैसे 5 क्विंटल माल हो उसमें पत्ता गोभी डाली और ले गए और वहाँ पे अभी एवरेज रेट आ रहा है मेरे को मतलब 140-50। मतलब गांव के और किसान भी गोभी, पत्ता गोभी या और फूल गोभी की खेती कर रहे हैं और साथ साथ ही ये इनकी हाई डेंसिटी। और मेरे पोलियोस लगने के बाद सर एक यहाँ पे और लगे हैं 4 पोलियोस और कोई 10-12 पोलियोस और सैंक्शन हुए, लगे नहीं, अभी कंपनी आई नहीं बनाने के लिए। तो एग्रीकल्चर से लगभग यहाँ पे 15 से 20 पोलियोस और लग रहे हैं जी। तो गांव के सारे मेरे मतलब चाचा ताऊ के लड़के। मतलब एवरेज आपको करीब 600-650 स्क्वायर मीटर एरिया होगा टोटल जी। 600। इसमें से एवरेज आपको इस वर्ष कितना उत्पादन होने की उम्मीद है और पूर्व में पिछले 2-3 वर्षों में हर साल कितनी इनकम हुई आपको? मित्रों, आपको बता दूं 650 स्क्वायर मीटर 1 बीघे से भी कम का क्षेत्र है जी। 1 बीघे से भी कम है। तो उस इतने छोटे से क्षेत्र में ग्रीन हाउस लगाने को, पॉली हाउस लगाने के बाद उत्पादकता में कितनी बढ़ोतरी होती है आप सब देख रहे हैं। और ये कविंदर जी बताएंगे अब इनकम और प्रोडक्शन कितनी होती है सर। तो 2017 से पहले यहाँ पे ओपन में लगाते थे, जैसे राजमा होते छोटी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते रौंगी, छोटे राजमा। यहाँ पे निकलते थे ज्यादा से ज्यादा 5000 के जी। पूरे एरिया में 4 से 5000 के राजमा निकलते थे इसमें। और यहाँ पे अगर मक्की वगैरह लगाते थे तो यहाँ पे थोड़ा बंदर और उसकी वजह से मतलब नहीं हो पाती थी, मतलब इनकम जीरो समझो आप। 4 से 5000 रुपए 12 महीने में निकलता था। जब से पोलियोस लगाए तो यहाँ प्रोडक्शन शुरू में तो पहले साल उतनी नहीं निकली, दूसरे साल निकली 30 से 35 क्विंटल, पिछले साल निकली थी मेरी 35 से 40 क्विंटल। और रिजवान का सीड लगाया उसके बाद इस बार भी उम्मीद है मेरी 35 से 40 क्विंटल। और पर पोलियोस एवरेज है मेरी
8 से 10 क्विंटल। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले वर्ष पिछले वर्ष 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने खर्चा काट के कमा लिया। इस बार उससे रेट पिछले साल से बेहतर है, डबल है। जी जी। ज्यादा रेट। तो उम्मीद है 3 से 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपया 1 बीघे में से कम क्षेत्र में पैदावार हो सकती है। 1 बीघा भी नहीं है, 1 बीघा में 600 स्क्वायर मीटर, 1 बीघा जो है 754 स्क्वायर मीटर होता है, तो 1 बीघे से भी काफी कम है। तो उसमें देखिए आप समझ सकते हैं कि हाई डेंसिटी और उचित अगर सही फसल का हम चुनाव करें इसमें सर ये और ग्रीन हाउस लगाएं तो बीमारियों से भी राहत मिलती है, कंट्रोल में रहता है, जंगली जानवरों का भी खतरा कम रहता है और इनकम लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो आप क्या कविंदर जी सलाह देते हैं बाकी किसानों को भी गतिविधि एक्टिविटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर ओपन में दिक्कत ये है कि ज्यादा बारिश होती है तभी फसल नुकसान होता है, खत्म हो जाती है। ज्यादा धूप होती है जहाँ पे पानी की दिक्कत प्रॉब्लम है तब भी सूख जाएगी। ज्यादा बारिश हुई तब भी, ज्यादा धूप हुई तब भी। इसमें प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में ये है कि हमारी जो फसल है वो सेफ है और जितनी प्रोडक्शन निकलेगी उतनी निकलेगी। बाकी है कि लाल पीली शिमला मिर्च जो है ये ओपन में नहीं होती है। इसमें मार्केट में कंपटीशन नहीं है। अगर इसको लगाते हैं तो मतलब एवरेज आप देख लो, आप जहाँ 5,000 आ रहा है तो वहाँ 2.5 से 3 लाख आ रहा है। तो युवा के लिए यही संदेश है कि पोलियोस लगाने से काफी ज्यादा फायदा है। और इसके अलावा आप सीडलेस खीरा कर सकते हैं। चेरी टोमेटो का किया मैंने बीच बीच में, और ज्यादातर कर रहा हूँ मैं शिमला मिर्च का ही, क्योंकि इसमें मेरे को मार्केट भी मिल रही है और ले जाने के लिए यहाँ से मेरा लगभग जाता है 3 किलोमीटर तक खच्चर के ऊपर बॉक्स जाते हैं। और यहाँ की एलिवेशन है 7600। दिसंबर 15 के बाद यहाँ बर्फ पड़ना शुरू होती है, उस टाइम हम निकाल देते हैं। और यहाँ हार्वेस्टिंग चलती है लगभग 3 से 4 महीने, मार्च से लेके दिसंबर तक। अगर हम थोड़ा सा लोअर एलिवेशन में चले जाएं, निचले क्षेत्र में चले जाएं, तो मुझे लगता है कि हार्वेस्टिंग सीजन थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन सीजन बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन टोटल वॉल्यूम प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट अगर सही है तो इससे ज्यादा की प्रोडक्शन, क्योंकि 1 महीना ज्यादा चलेगी और 1 महीना पहले तो करीब 2 महीने का और प्रोडक्शन इसमें 7600 की जगह अगर 6500 लगते हैं तो मेरे हिसाब से पर केजी पर प्लांट बढ़ जाएगी प्रोडक्शन। जी बिल्कुल। बाकी मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट अगर सही है तो प्लांट में बीमारी वगैरह नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कविंदर जी। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बात कही थी चंबा के मेरे साथियों को एड्रेस करते हुए कि हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट करनी है और प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्राइज को डेवलप करना है, अगर हम इस जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना चाहते हैं। इस कड़ी में आज हम कविंदर जी के यहाँ आए और करीब 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम यहाँ पहुंचे इनके गांव से यहाँ, और आप देखें कि 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रोड हेड यहाँ करीब 2.5 किलोमीटर यहाँ से है। उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करके ये करीब 4 लाख रुपया करीब 1 बीघे में इनकी कमाई हो रही है, 1 बीघे से भी कम क्षेत्र में। सोचिए अगर ये क्षेत्र थोड़ा बढ़ा दिया जाए, करीब 1000 या 1500 स्क्वायर मीटर किया जाए तो इनकी इनकम डबल हो सकती है। तो इससे एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको एडिशनल लेबर या अतिरिक्त लेबर की या किसी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है कभी कभी कि नहीं पड़ती है इस काम को कार्य करने के लिए? स्वयं अपने आप ही कर जो परिवार वाले हैं सभी एक्सपर्ट है, सभी करते हैं, पर बीच में जब जरूरत पड़ती है तो हम गांव से लगा लेते हैं। जैसे कि पर डे डेली मतलब लेबर मिल जाती है, यहाँ पे 2 बंदे ले आए, जैसे जरूरत के, जब जरूरत पड़ेगी प्लांटेशन के टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम। और सर ये जो हार्वेस्ट हुई है कल ही आपने हार्वेस्ट कर दिए, और इसके बाद जो कलर आएगा तो 5 से 6 के दिन के बाद फिर मतलब प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और 1 हफ्ते के बाद मेरा 5 पोलियो से लगभग 4 से 5 क्विंटल माल निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संभावनाएं असीम है। पॉली हाउसेस के अंदर आप कैप्सिकम ग्रो कर सकते हैं, खीरे की खेती कर सकते हैं, कुछ और अन्य फसलें जिनकी खेती कर सकते हैं, और साथ में एक फूलों की ऑप्शन भी आपको उपलब्ध है। तो फूलों के बारे में बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बात चल रही थी कि भाई चंबा जिले में हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने क्या किया। तो कविंदर जी भी कह रहे हैं कि चुराव वैली कोऑपरेटिव साइड जो तीसा में जो हमने इनिशिएटिव कोऑपरेटिव के माध्यम से लिया था आज से करीब 20-25 साल पहले 1995-96 में, तो उस इनिशिएटिव के माध्यम से लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और ग्रीन हाउसेज बनाना शुरू किए। और उन ग्रीन हाउसेज को बनाने से आप पूरे प्रदेश के काफी जिलों के लोग वहां जाकर के कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने सीखा, और साथ ही साथ ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सफलतापूर्वक ये कैश क्रॉप किस तरह से उगाई जाती है वो भी एक सफल उदाहरण जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। मेरी अनुरोध रहेगा सभी चंबा के वासियों से कि जिस तरह से कविंदर जी हैं और सुरेंद्र जी से आज सुबह मिले, इन लोगों की तरह आप भी इन एक्टिविटीज को अडॉप्ट करें तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज डेवलप होगा। क्योंकि हमारे पास उद्योग के लिए
संभावना नहीं है, कम है, ना हमारे पास रॉ मटेरियल, ना हमारे पास पॉपुलेशन है, ना मार्केट है। तो हमारे पास अगर सरकारी जॉब या प्राइवेट सेक्टर जॉब नहीं है और कोई इंटरप्राइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनती है, तो जमीन के ऊपर इस तरह की खेती करना, हाई डेंसिटी सेब लगाना, ग्रीन हाउसेज लगा के इनमें खेती करना, इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हमारे पर उपलब्ध हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि चंबा के जो ब्लॉक और महिला ब्लॉक के जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको इन चीज़ों की तरफ ले जाएं और उनके इनकम लेवल एक बीघे में, देखिए एक बीघे कम क्षेत्र में अगर आप 4 लाख रुपए कमा सकते हैं और वो भी टैक्स फ्री नेट इनकम है खर्चा काट के, तो फिर अगर आप, हर आदमी के पास 1 बीघा 2 बीघा जमीन तो चंबा में है ही है। जिन लोगों को 15-15 बीघे जमीन है और कुछ और सेब का बगीचा कुछ और लगा सकते हैं, छोटी जमीन वाले भी अपनी आजीविका बड़े आराम से कमा सकते हैं। और अगर ये ज्यादा संख्या में ग्रीन हाउस रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसको 400-600 स्क्वायर मीटर से 1000 या 2000 स्क्वायर मीटर कर देते हैं, इनको कम से कम 2 एडिशनल मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी अपने प्राइवेट सेक्टर में डेवलप हो जाएगी, जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और जो बेरोजगारी की समस्या, उसको भी समाधान करने में मदद मिलेगी। इनकम लेवल तो बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कविंदर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाला, हमारे साथ आए, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के अपने वेंचर के लिए। और साथ में इसके लिए बहुत बहुत जो कैप्सिंग का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद और आगे के लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।